का ना एक्सीडेंट होते होते बच गया, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे 4 बार। हमारे देश में बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन करने के नाम पे बिल्कुल जीरो। हमारी गाड़ी ना ऑलमोस्ट बैलेंस खो चुकी थी और हम लोग ऑलमोस्ट ट्रैक पे से नीचे गिरने वाले थे। आप लोग बोल रहे हो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बड़ी बड़ी बातें पता है क्यों कर पा रही हूँ? Welcome to my channel. तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है रात के 11 बजे, क्योंकि अभी हम लोग निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। पीछे की साउंड को प्लीज आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, सभी हो चुके हैं तैयार। और ये जो हमारी यात्रा होने वाली है वो होने वाली है गाड़ी से। मतलब हम प्लेन से, ट्रेन से या बस से नहीं जा रहे, हम खुद की अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। आपको भी पूरे रास्ते लेके चलेंगे और जो लोग इस यात्रा को प्लान कर रहे हैं उन लोगों को भी हम पूरा संपूर्ण, कहते हैं ना, संपूर्ण यात्रा की जानकारी देंगे। कैसे, कहाँ आप रुक सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कितने दिन की पूरी आइटनरी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ना जाने ये दो बैग पता नहीं हमारे, हमेशा हम कहीं भी जाएं एक दिन के लिए भी जाते हैं। होते हैं ना तो हो ही जाते हैं। मतलब आप अपना तो 2 जोड़ी में गुजारा कर सकते हो, लेकिन बच्चों का नहीं कर सकते। जहाँ 2 दिन जाना है तो बच्चों की कम से कम 5 जोड़ी कपड़े लगते हैं। बट ये साहब नहीं जा रहे हैं, बाकी हम सब जा रहे हैं। ये और पापा नहीं जा रहे हैं। साहिब भैया भी ऑल सेट है और आज पूरे दिन सोए नहीं है। अब ये रात में सोएंगे। साहिब आप सोए क्यों नहीं बेटा? अब आप पूरा रात ट्रैवल करेंगे, आप पूरी रात गाड़ी में सोओगे। क्या ओपन कर रहे हो आप? ये क्या क्या है? ये चूड़ी है? अच्छा, डब्बा खोल रहे हो? ओके। गाड़ी में तो बहुत देर पहले आ गए थे, लेकिन क्योंकि बच्चे इतना माहौल खराब कर रहे थे कि फिर मैंने वीडियो शुरू नहीं करी। ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। गाड़ी में भी पेट्रोल हमने डिप करा लिया है। मैप में दिखा रहा है कोई 5 घंटे का अभी यहाँ से ट्रेवल है। 250 किलोमीटर बचे हैं। 5 घंटे हैं तो आप 6 घंटे तो मान लीजिए, बिकॉज बच्चों के साथ ना एक लॉन्गर रन पे नहीं चल सकते हैं। कहीं ना कहीं गाड़ी पे एक स्टॉप लेना पड़ेगा। अभी सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल पड़वाया है, जब अपने अंदर पेट्रोल पड़वाएंगे तब आपको दिखाएंगे। पूरे रास्ते सोते आए हैं और यहाँ पर आके भी बिस्तर पकड़ लिया इन दोनों ने। है भाई, नींद नहीं आ रही है अभी भी? नहीं। तो आपने आते आते अपना बेड में अंदर घुस गए ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। Because I am just gonna lay down for a minute. Okay. I'm literally so tired. I need to lay down. ओके। और इधर मम्मी भी हमारी लेटी हुई हैं। It was time from walking on the stairs. Now I got to rest. भाई साहब कह रहे हैं गाड़ी में उसमें सोता हुआ आया हूँ, लेकिन जो मैं सीढ़ी चढ़ी है ना उससे थक गया हूँ। फिर हम क्या करें? मैं तो जेट लैग हो जाना चाहिए। मैं 300 किलोमीटर गाड़ी चला के नहीं थका, ये 3 सीढ़ी चढ़ के थक गई। भैया फर्स्ट स्टेट, डैडा सेकंड स्टेट, बेटा थर्ड स्टेट। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, रूम्स हमने ले लिए हैं। मैं ना रास्ते की ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोगों का ना एक्सीडेंट होते होते बच गया, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे 4 बार। रास्ते में एक तो अंधेरा था, हम लोग निकले रात को ऑलमोस्ट 11:30 बजे थे और करीब 3-3:30 बजे जब हम इस NH9 पे आए थे ना, तो हाईवे पे ना इतनी सारी गाय थी, इतने सारे लोग वॉक कर रहे थे, डॉग्स घूम रहे थे। मतलब आप सोचिए, नेशनल हाईवे 9 पर इतनी सारी गायें थी और वो काले रंग की गाय थी। अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। लिटरली सबसे पहले जब वो गाय सामने आई ना, तो हमारी गाड़ी ना ऑलमोस्ट बैलेंस खो चुकी थी और हम लोग ऑलमोस्ट ट्रैक पे से नीचे गिरने वाले थे। अंधेरे की वजह से हस्बैंड को कुछ दिख नहीं रहा था। वो काले रंग की गाय थी, एकदम से सामने आई और उन्होंने एकदम से, जो होते ना इमरजेंसी ब्रेक, वो लगाए। हम लोग सब ना, फर्स्ट टाइम था वो, और हम लोग सब ना एकदम धक होता है ना, वो हो गया हम लोग के में। मैं ना सिर्फ एक ही चीज़ बोलनी चाहूँगी, मतलब मैं भारत सरकार से एक यही दरख्वास्त करना चाहूँगी। मैं भी, देखिए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी इंडियन हूँ। मैं भी अपने गाय की, गौ माता की उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ जितनी हमारी भारत सरकार करती है। लेकिन आप जानते हैं कि इस सब चीज़ों की वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं सिर्फ एक इसी कारण से। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग इनको अबंडन कर दो या कुछ कर दो, लेकिन आप इनके लिए प्रॉपर शेल्टर्स बनाएं जिसमें आप इन लोगों को रख सकते हैं। इनकी मतलब
अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन मैंने ये सुना है कि सरकार की तरफ से जो भी लोग इन गाय को रखता है उनको कुछ अमाउंट मिलता है। इससे अच्छा तो आप यही है ना, एक शेल्टर बनाओ, वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स रखो जो कि इन लोग काउस की मतलब मदद तो नहीं कहूँगी, मतलब सेवा करें। जैसे मेरे घर के पास काफ़ी सारी गौशाला हैं, उसमें हम लोग जाते भी हैं, लोग बाहर से आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके खुद के सर्वेंट्स हैं वो उनकी सेवा करते हैं। उनके डिफरेंट सेक्शंस भी बने हुए हैं कि यहाँ पे प्रेग्नेंट काउज हैं, यहाँ पे जो इंजर्ड हैं वो हैं, बेबीज़ हैं। तो उससे क्या है कि एक तो वो लोग ऐसे नहीं दर बदर नहीं भटकेंगे, उनको खाना टाइम से मिलेगा, और जो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं ना हाईवेज पे, आप उनसे बच पाओगे। और मैंने एक चीज़ देखी, मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे लोग नेशनल हाईवे पे वॉक कर रहे हैं, अपने कुत्तों को घुमा रहे हैं। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब होता था ना कि मैं 3 साल से इंडिया से बाहर रह रही हूँ, लेकिन उससे पहले जब मेरे कुछ फ्रेंड्स कुछ रिलेटिव्स बाहर रहते थे और वो लोग बोलते थे कि इंडिया में ऐसा है, इंडिया में वैसा है, तो हमेशा यही बोलती थी कि मतलब हमेशा क्या, आप लोग में से भी कितने लोग होंगे वो यही बोलेंगे, शायद आप लोग में से कुछ लोग मेरी बात से भी सहमत नहीं करेंगे और आप लोग बोलेंगे कि 3 साल से इंडिया से बाहर रहने लगी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मैं भी उन लोगों के लिए यही बोलती थी, बाहर रहने लगे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं ना, जब आप अपने देश से बाहर निकलते हो और देशों को देखते हो कि वो देश हमसे कितने नए हैं उम्र में, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, एक देश जो कि अभी सिर्फ 50 साल पहले ही बना था वो इतना डेवलप हो चुका है। और हमारे देश में बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन करने के नाम पे बिल्कुल जीरो। आप लोग बोल रहे हो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बड़ी बड़ी बातें पता है क्यों कर पा रही हूँ? 23 साल की उम्र तक ना मैं भी इंडिया के बाहर नहीं गई थी, लेकिन 23 साल से लेके आज मैं 33 साल की हो चुकी। इन 10 सालों में ना मैंने कम से कम 10 देश घूम लिए हैं। तो मैंने इंडिया के अलावा और 10 देशों की लाइफस्टाइल और उनका कल्चर और उनके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं, मतलब पब्लिक के लिए, वो सब चीजें देखी हैं। उसके बाद ही, वो सब एनालाइज करने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रही हूँ। भारत सरकार को मैं यही बोलूंगी, आप जितनी बड़ी बातें बोलते हो ना वो करके भी दिखाओ। एक यही रीजन है कि हमारे जो इंडियन भाई बहन है ना, आज इंडिया में रहना नहीं चाहते, अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ाना नहीं चाहते, और इतने एक बड़ी तादाद पे ना लोग माइग्रेट हो रहे हैं। और अपनी, ठीक है माइग्रेट हो रहे हैं, हम भी गए, लेकिन हम कभी ये सोच के नहीं गए थे कि हम लोग कभी वापस नहीं आएंगे। हमने हमेशा यही सोचा कि हम वापस आएंगे। लेकिन कितने भाई बहन हमारे जैसे हैं जो इंडिया से बाहर गए और उन्होंने अपनी जो होते ना रेजिडेंसी, जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप ही छोड़ दी, यूएस, कनाडा और न जाने किस किस देश की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली। तो उससे क्या हो रहा है कि इससे पता चलता है कि हमारा देश कितना बढ़ने की जगह ना डाउनफॉल पे आ रहा है। और मैं और मेरे हस्बैंड भी आज सुबह यही बात कर रहे थे, जब हम लोग, अभी हमें सिर्फ 3-4 दिन ही हुए यहाँ पे आए हुए, और चीज़ों को देख के हम भी यही बोल रहे थे, क्या हम लोग 10 साल के बाद जब इंडिया वापस आएंगे हम यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे? तो एक होता है ना, आप तो इंस्टेंट आंसर दे देते हो हाँ या ना। उस समय मैंने अपने हस्बैंड को ये नहीं बोला नहीं या हाँ, मैंने उनको बोला कि अब हमें सोचना पड़ेगा वापस आने से पहले। पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यही बोलते थे, हमेशा कोई भी पूछता था हाँ हम 10 साल के बाद या 12 साल के बाद जैसे ही साहिब कहीं बाहर पढ़ने चला जाएगा हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन आज जो कुछ हुआ हमारे साथ हाईवे पे, उसके बाद मैं शायद ये बोल सकती हूँ कि हम तो इंडिया वापस अब नहीं आएंगे फ्यूचर में। बाकी जो लोग मेरी बात से सहमत नहीं हैं वो अपनी बात भी रख सकते हैं, ये मेरी राय है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रही। लेकिन आज जो हमारे साथ हुआ, हम लोग सोचिए, आप हमारे साथ 2 बच्चे थे, इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है, इतना अंधेरा, मतलब लिटरली हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट घूम गई थी, पलटने ही वाली थी। वो तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से उसको कहते हैं ना बैलेंस कर लिया गाड़ी को, अदरवाइज हमें भी नहीं पता कि आज हमारे साथ क्या होता। और मैं यही बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ आके रहें, लेकिन जो लाइफस्टाइल है ना, जीने का तरीका है, और ये सब चीजें जो बहुत मायने रखती हैं लोगों को। बाहर के देशों में क्यों एक्सीडेंट्स नहीं होते? क्योंकि इन चीजों को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। 21 जुलाई को सुबह गोंडा में कोई एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ है। वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो कोई आई गेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और वो सांड से टकराए और मौके पे ही उनकी मौत हो गई। वो और उनके साथ शायद 2 और 3 लोग और एक्सपायर हुए हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बताइएगा, लेकिन मैंने ये पढ़ी है न्यूज। और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर आदित्य योगी नाथ जी ने शायद उनको कुछ आर्थिक मदद, देखिए उनका तो परिवार चला गया ना,
पैसे से वो लोग तो कभी वापस नहीं आएंगे ना, उनको कुछ आर्थिक मदद दी गई है। मैंने ये न्यूज पढ़ी थी। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ही बाहर के देश बहुत डेवलप हो गए हैं या इंडिया डेवलप नहीं हुआ, इंडिया डेवलप हो रहा है, लेकिन हम लोग को इन चीजों को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। माना हमारे लिए पूजनीय है, हमारी गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, हम मना नहीं करते, लेकिन उनके लिए भी प्रॉपर शेल्टर्स बनाने चाहिए जिससे एक्सीडेंट्स ना हो, उनको भी चोट ना लगे और हम लोग को भी कोई क्षति ना पहुंचे। क्योंकि इस सबसे सिर्फ हमको मतलब पब्लिक को ही एक असुविधा नहीं हो रही है, हमारी जो गौ माता है उनको भी कितनी असुविधा हो रही है। आए दिन उन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, बारिश में उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे उनकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है। सासनी गेट पे एक गौशाला है, हम लोग वहां गए थे, राधा रमन गौशाला, वो इतनी अच्छी है ना, मतलब हम लोग वहां पे कम से कम 500 से 600 गाय हैं और वहां पे अलग अलग सेक्शन है कि प्रेग्नेंट गाय यहाँ पे रहते हैं, बच्चे यहाँ पे रहते हैं, जो लोग को इंजरी हुई है वो एक अलग सेक्शन में रहते हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है वो एक अलग सेक्शन में रहते हैं, जो ज्यादा मेजर इंजरीज है वो अलग सेक्शन में। और किसी को भी अगर सेवा करनी है तो वो जा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल मैं भी अपने हस्बैंड की बर्थडे पे हम भी उनकी सेवा करने गए थे, तो आप जा सकते हो। तो आप ऐसे शेल्टर्स जगह जगह बना सकते हो, इतनी गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस की तो कोई कमी नहीं है, आप ऐसे शेल्टर्स बनाओ, 2-4 लोगों को वहां पे उनकी टेक केयर करने के लिए रखो। गाइज मेरा मतलब मन तो था कि मैं इस वीडियो में पूरा अपना जर्नी दिखाऊंगी, रास्ते में हम लोग ने कहाँ कहाँ स्टॉप लिया, लेकिन इस सब की वजह से हम ना फिर कहीं रुके ही नहीं थे। फिर मैंने सोचा था इसमें मैं अपना रूम टूर भी दे दूंगी, लेकिन इस ब्लॉग को हम इसी बात के साथ यहीं पे रोकते हैं एंड अगले ब्लॉग में मैं आपको अपना रूम टूर दूंगी और बाकी हम माता रानी के जब दर्शन करने जाएंगे तो वो रास्ते पे आपको लेके जाऊंगी। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आप लोग भी मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज कमेंट करें, और अगर कोई मेरी बात से असहमत है और किसी को मतलब मेरी बातों से कोई मतलब कहते हैं ना दुख हुआ है, तो मैं उसके लिए अभी से आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं इस बात को मतलब मुझे कोई ये नहीं है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं इतना जानती हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। बाकी इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें। कमेंट में आप लिख सकते हैं जय माता दी।